दोस्तों वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। बहुत टाइम से हमको कमेंट्स एंड मैसेजेस ये आ रहे थे कि भाई मेटल पे हमको वीडियो चाहिए रेगुलरली। तो हम दोस्तों कमोडिटीज के लिए एक ऑन द ग्राउंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रेगुलरली कमोडिटी मार्केट्स को आपके लिए ट्रैक करेंगे और सारे डेटा ड्रिवन अपडेट्स आप तक रेगुलरली लेके आएंगे। सो टेंशन नॉट, बिकॉज मैक्रो कैफे हैज गॉट यू कवर्ड। तो चलो आज बात करते हैं सोने की यानी गोल्ड की। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए आई बड़ी खबर जान लेते हैं। देखिए, गोल्ड ने इतिहास रच दिया है और तूफानी रफ्तार से भागते हुए Is it a good time to make that gold or silver purchase that क्या चल रहा है गोल्ड मार्केट में, इसकी डिमांड सप्लाई क्या कह रही है और इसका प्राइस आउटलुक क्या है, आज सब कुछ कवर करेंगे काफी डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस टाइम पे गोल्ड का प्राइस चल रहा है $4600 पर आउंस का, और डिफरेंट एनालिस्ट के मुताबिक ये है कि प्राइस नेक्स्ट 6 मंथ्स में $4900 पर आउंस तक जा सकता है। मतलब अगर तुम्हारे पास आज 1 किलो सोना है तो अगले 4 से 6 महीने में इसकी वैल्यू में रफली $9000 से $12000 का इजाफा हो सकता है। दोस्तों साल 2025 में पूरी दुनिया में मिला के 5000 मेट्रिक टन सोना खरीदा गया, और इतना सोना इतिहास में कभी नहीं खरीदा गया किसी एक साल में। और ये तब की बात है जब गोल्ड की कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा मजे और इंटरेस्टिंग की बात तो यह है कि इस 5000 मेट्रिक टन की डिमांड में ज्वेलरी का शेयर 33% का है, जो हिस्टोरिकली 50% पे होता था, जो हमें यह दिखाता है कि ज्वेलरी की डिमांड स्ट्रक्चरली खत्म हो रही है। इधर ही बार्स और कॉइंस का शेयर 27% पे आ गया, जो 12 ईयर हाई पे है, और ईटीएफ का शेयर 16% पे आ गया, जो 2020 में 7 से 8% पे था, और सेंट्रल बैंक्स का शेयर 17% पे है, और टेक्नोलॉजी और बाकी का 7% पे। यह डेटा दिखा रहा है कि अब गोल्ड सिर्फ नेकलेस की तरह नहीं यूज होगा, बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बैलेंस शीट में भी भारी मात्रा में दिखने लगा है। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिमांड का रिकॉर्ड जो कोविड 2020 में 1805 मेट्रिक टन का था, वो 2025 में टूट चुका है विद डिमांड ऑफ 2175 मेट्रिक टन, जो सिंपली बताता है कि लोगों का डर कोविड से ज्यादा 2025 में आया जब गोल्ड की तरफ वो भागे। ये कोई डाइवर्सिफिकेशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये क्लियर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दर्शाता है। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट पे, जो है सेंट्रल बैंक की बाइंग। दोस्तों 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने 863 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड खरीदा, जो इससे पहले 3 साल में 1000 मेट्रिक टन से ज्यादा का था। तो एक जेन्युइन कंसर्न गोल्ड इन्वेस्टर की ये आती है कि भाई ये तो पहले से कम है। बात सही है, लेकिन इधर कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर हम 12 साल का एवरेज देखें 2010 से लेकर 2021 का, तो सेंट्रल बैंक्स ने 470 मेट्रिक टन गोल्ड खरीदा है, तो 2025 का 863 मेट्रिक टन एवरेज का ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन Q1 2026 में एक ड्रामा हुआ। मार्केट में खबर आई कि ऑफिशियल डेटा में सेंट्रल बैंक्स नेट सेलर हो गए, यानी वो ज्यादा गोल्ड बेच रहे हैं अपनी खरीदारी से, जिससे ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट हुआ कि सब गोल्ड बेच रहे हैं और इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस टूट जाएगा और सबके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन यहां एक ऐसा कैच है जो बहुत लोगों ने मिस किया। ऑफिशियली जो सोना बेचा गया उससे काफी ज्यादा अनरिपोर्टेड बाइंग हो रही थी पीछे से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लेटेस्ट एस्टीमेट के हिसाब से 257 मेट्रिक टन की अनरिपोर्टेड बाइंग सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हुई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में, और ये Q4 2022 के बाद सबसे बड़ी अनरिपोर्टेड बाइंग है। इसका सिंपल मतलब यह है कि कुछ सेंट्रल बैंक्स ऑफिशियली तो सेल दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से चुपचाप गोल्ड खरीद रहे थे। दोस्तों अब आते हैं चाइना पे, क्योंकि चाइना के बिना कोई भी मेटल की कहानी अधूरी है। ज्वेलरी डिमांड चाइना में 32% से गिरी ईयर ऑन ईयर एट जस्ट 85 टन। लेकिन क्यों? प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं गोल्ड के, रियल इनकम ग्रोथ स्लो हो रही है चाइना में, और वैट चेंजेस ने भी ज्वेलरी डिमांड को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। तो क्या चाइनीज लोग सोना खरीदना छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। गोल्ड बार्स और कॉइन्स जो प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, उसकी डिमांड 260 टन तक पहुंची, विच इज एन ऑल टाइम रिकॉर्ड, और इससे पहला रिकॉर्ड 155 टन का था जो Q2 2013 में था। मतलब इन्वेस्टमेंट गोल्ड डिमांड में चाइनीज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाइना की लोकल गोल्ड मार्केट में गोल्ड $17 पर आउंस प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल प्राइस से, और 1000 चाइनीज युआन पर ग्राम से ऊपर चल रहा है लोकल मार्केट में, जो सिंपली यह बताता है कि गोल्ड की डिमांड चाइना में इतनी है कि लोकल प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर है। अब देखो इंपोर्ट का डेटा।
मार्च 2026 में चाइना ने 162 टन सोना इंपोर्ट किया, जो 120% ज्यादा है ईयर ऑन ईयर एंड 43% ज्यादा है पिछले महीने से। और स्विस कस्टम डेटा के अनुसार स्विट्जरलैंड से चाइना और हांगकांग की गोल्ड की शिपमेंट कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल रही हैं। पूरी सप्लाई चेन एक्टिव है और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पिछले सालों से काफी ऊपर है। दोस्तों अब आते हैं ये समझने के बाद अपने देश पे, जहां सोना एक इमोशन है, यानी इंडिया में क्या चल रहा है। पहले अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया में ज्वेलरी डिमांड Q1 2026 में सिर्फ 66 टन की आई, जो ईयर ऑन ईयर 19% से गिरी। और ये फिगर पैंडेमिक के बाद सबसे लो फिगर पे है, जो कि ये बताता है कि लोग हल्की ज्वेलरी खरीद रहे हैं और पुरानी ज्वेलरी रिसाइकिल कर रहे हैं। इंडिया की लोकल गोल्ड मार्केट पहले एक डीप डिस्काउंट पर चल रही थी, मतलब सोना इंडिया में इंटरनेशनल प्राइस से सस्ता मिल रहा था, लेकिन अब वो मॉडेस्ट प्रीमियम पर आ गया है और प्राइस स्टेबलाइज हो गया है एट अराउंड 1.5 लाख पर 10 ग्राम पे। मार्च 2026 में इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट 7% से गिरे पिछले महीने के मुकाबले और 54% से गिरे मार्च 2025 के मुकाबले। तो ये इंडिया में सीजनली स्लो पीरियड चल रहा है और डिमांड नियर टर्म में स्लो रहेगी। लेकिन दोस्तों ये सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2025 का पूरा साल गोल्ड के लिए चमकता हुआ रहा है हमारे देश में। ज्वेलरी परचेज की वैल्यू 2025 में 10% से बढ़ी टू 4.8 लाख करोड़। सोच के देखो, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ सिर्फ ज्वेलरी में इंडिया का डिफेंस बजट भी शर्मिंदा हो जाए। और ये 2021 से 11% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर ग्रो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम में 15% की गिरावट आई है, यानी लोग उतना ही पैसा दे रहे हैं लेकिन कम सोना मिल रहा है, जिसकी वजह से हल्का और कम कैरेट की ज्वेलरी खरीदी जा रही है। लेकिन इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है इंडियन माइंडसेट में। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो गोल्ड में। साल 2021 में ज्वेलरी का शेयर था 69% और इन्वेस्टमेंट का शेयर था 22%। 2022 में 74% था आपका ज्वेलरी का शेयर और 22% था इन्वेस्टमेंट का शेयर, जो धीरे धीरे 2025 तक 57% पे आ गया ज्वेलरी का शेयर और 42% तक पहुंच गया आपका इन्वेस्टमेंट का शेयर। जहां लॉन्ग टर्म एवरेज था 70% का ज्वेलरी का, अब 2025 में 57% पर आ गया। और इन्वेस्टमेंट जैसे ETFs, बार्स, कॉइन्स 42% पर पहुंच गए और रिकॉर्ड हाई है ये इंडिया के लिए। दोस्तों गोल्ड ETF में इंडिया ने 2025 में 37.5 टन डाला। ये पिछले 10 साल के कंबाइंड ETF इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, ये सिर्फ एक साल में। ये वही देश है जहां लोग म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डालने से डरते थे। सो टाइम्स आर चेंजिंग रियली फास्ट। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म के हिसाब से वेरिएबल क्या कहानी बता रहे हैं वो देखते हैं। दोस्तों इधर मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होल्डिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, कन्विक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी साइड कॉमेक्स में जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन काफी कट कर दी है, जिसकी वजह से फ्रॉथ निकल गया है सिस्टम से। ओपन इंटरेस्ट भी लो लेवल से रिकवर हो रहा है, मतलब मार्केट रीसेट हो चुकी है। अब इधर ट्विस्ट है, वॉलेटिलिटी काफी हाई है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन की डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी जरूर है, थोड़ा प्रेशर इस पे आ सकता है, लेकिन बिगर पिक्चर काफी सिंपल है। वीक हैंड्स निकल रहे हैं मार्केट से और स्ट्रॉन्ग बायर्स आर स्टिल इन द गेम। दोस्तों ये होता है क्लीन बेस, जहां से नेक्स्ट मूव बिल्ड होता है मार्केट में, और ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दोस्तों अब समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स जो गोल्ड के प्राइसेस को इंपैक्ट करते हैं। पहला है फेड का क्या सीन है। दोस्तों फेड की मीटिंग में हॉकिश डिसेंट्स आए हैं, यानी इन्फ्लेशन काफी स्टबर्न है, जिसकी वजह से फेड इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने की सोच रहा है। न्यू फेड गवर्नर केविन वॉश पे ज्यादा फोकस है कि वो कितने ज्यादा हॉकिश होंगे, अभी ये काफी बड़ी अनसर्टेनिटी है। गोल्ड प्राइसेस फेड मीटिंग के बाद थोड़े से नीचे गए। गोल्ड का डॉलर से क्या कोरिलेशन है, जो 3 मंथ रोलिंग के बेसिस पे -40% है, मतलब डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक होगा, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। और अगर हम रियल रेट्स देखें, यानी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट्स देखें, उसका कोरिलेशन विद गोल्ड -24% है, मतलब रेट्स गिरेंगे तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। अब इधर गोल्ड और ऑयल का कोरिलेशन देखते हैं, जो सिर्फ -1% पे है, यानी प्रैक्टिकली जीरो, मतलब ऑयल और गोल्ड का कोई खास रिश्ता नहीं है। अब एक बात क्लियरली समझते हैं दोस्तों, ये गोल्ड रैली पहली वाली रैलीज की तरह नहीं है। पहले गोल्ड तब बढ़ता था जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता था, यानी जैसे कोविड, इन्फ्लेशन शॉक या फिर वॉर। इवेंट खत्म और गोल्ड गिरता था, यानी रैली शॉर्ट लिव्ड होती थी। लेकिन अभी जो चल रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल है। पहली चीज, सेंट्रल बैंक बाइंग भी काफी स्ट्रक्चरल है, ये प्राइस इनसेंसिटिव है। अगर सोना $5000 पर आउंस तक भी चले जाए, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डॉलर का ऑल्टरनेटिव चाहिए। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट डिमांड का पैटर्न काफी ज्यादा बदल चुका है। ETFs, बार्स, कॉइन्स में लॉन्ग टर्म मनी आ रहा है, जो कि स्पेक्यूलेशन नहीं है बल्कि पोर्टफोलियो एलोकेशन है। तीसरी चीज, जियोपॉलिटिकल रियलिटी बदल चुकी है। ट्रेड फ्रैगमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक राइवलरीज और फिस्कल डेफिसिट इन डेवलप्ड मार्केट्स, ये चीजें 1-2 साल में सॉल्व नहीं होंगी, मतलब गोल्ड की डिमांड बनी रहेगी। सो द मार्केट इज एक्चुअली एडजस्टिंग टू अ हायर प्राइस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स आर स्टिल इंटैक्ट। मतलब $10,000 पर आउंस सोना नहीं जाएगा दोस्तों नेक्स्ट ईयर, लेकिन डेफिनेटली यहां से ऊपर की तरफ एडजस्ट ही होगा। एंड मेजर एजेंसीज आर एस्टिमेटिंग $5,200 to $5,800 पर आउंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसीलिए रियलिस्टिक रहो दोस्तों, इन्फॉर्म्ड रहो एंड सब्सक्राइब करना मैक्रो कैफे को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।